अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं पीआरपी माइक्रो नीडलिंग के बारे में कि पीआरपी माइक्रो नीडलिंग एक्चुअली होती क्या है और हमें किस लिए करवानी चाहिए। पीआरपी माइक्रो नीडलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है और इसके अलावा इसकी पोस्ट प्रोसीजर केयर क्या होती है। तो आइए जनाब, अब हम बात करते हैं कि पीआरपी है क्या। पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है और इस प्लाज्मा में ग्रोथ फैक्टर्स की जो क्वांटिटी होती है, जो अमाउंट होती है, वो 10 टाइम मोर देन यूजुअल होती है। और ये ग्रोथ फैक्टर्स रिच प्लाज्मा जो होता है वो आपकी स्किन पे अप्लाई किया जाता है एक डिवाइस के थ्रू, जिसे हम माइक्रो नीडलिंग कहते हैं। माइक्रो नीडलिंग में क्या होता है कि माइक्रो नीडल्स होती हैं जो आपकी स्किन में पेनिट्रेट करती हैं। और जब ये माइक्रो नीडल्स स्किन में पेनिट्रेट करती हैं तो ये क्या करती हैं, आपके स्किन में मौजूद कोलेजन और इलास्टिक टिश्यूज़ को स्टिमुलेट करती हैं और इससे आपकी स्किन रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली स्कारिंग है क्या? स्कारिंग जहाँ पर आपके एक्नी आती है वहाँ पे जो आपके स्किन टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, जिस वजह से जो आपकी स्किन है वो अंदर की तरफ धंस जाती है, गड्ढे बन जाते हैं। और वक्त के साथ साथ क्या होता है कि आपकी जो स्किन के डेड सेल्स हैं, जहाँ पर गड्ढे बन चुके हैं, जहाँ पर स्कारिंग हो चुकी है, वो मज़ीद पुख्ता होती जाती है, अंदर स्किन के अंदर स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जिस वजह से ये है कि आप एक्नी स्कारिंग को किसी भी टॉपिकल ट्रीटमेंट से ट्रीट नहीं कर सकते। अगर आपके फेस पे एक्नी हुई और आपने उसको टाइमली ट्रीट कर लिया तो आप एक्नी स्कारिंग, एक्नी स्पॉट्स और पिगमेंटेशन से बच जाते हैं। अदरवाइज़ एक बार जब आपकी स्कारिंग हो जाती है तो फिर उसको किसी भी टॉपिकल ट्रीटमेंट से ट्रीट करना पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए फिर हमारे पास क्या होता है कि दो ही तरीके होते हैं, या तो हम उसके लिए लेज़र यूज़ करते हैं या फिर हम उसके लिए माइक्रो नीडलिंग यूज़ करते हैं। अगर हम माइक्रो नीडलिंग के प्रोसीजर की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जाता है और फिर उसको एक प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस करके प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स को अलग कर लिया जाता है और फिर वो प्लाज्मा आपकी स्किन पे अप्लाई किया जाता है माइक्रो नीडल्स के थ्रू। माइक्रो नीडल्स की मैक्सिमम डेप्थ 16 मिलीमीटर होती है और जब ये आपकी स्किन में पेनिट्रेट करती है तो ये कोलेजन और इलास्टिक टिश्यूज़ को स्टिमुलेट करती हैं, जिसमें कोलेजन और इलास्टिक टिश्यूज़ की प्रोडक्शन से क्या होता है कि आपकी जो स्किन है वो अंदर से रिपेयर करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि दैट प्रोसीजर इज़ पेनफुल और नॉट। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये प्रोसीजर पेनफुल नहीं होता, अगरचे नीडल्स स्किन में पेनिट्रेट करती हैं, बट उसके लिए ये होता है कि हम पेशेंट के फेस पे पहले ही एक नमिंग जेल, एक क्रीम अप्लाई कर देते हैं जो स्किन को सुन्न कर देती है, एनेस्थेटाइज कर देती है। और जब हम वो नीडल्स यूज़ करते हैं तो पेशेंट्स को बिल्कुल भी पेन नहीं होता। अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या माइक्रो नीडलिंग पीआरपी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो उसका जवाब ये है कि जो माइक्रो नीडलिंग पीआरपी है वो पेशेंट के अपने ही ब्लड सैंपल से की जाती है, इस वजह से इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। आखिर में हम बात करेंगे कि जो इसकी पोस्ट प्रोसीजर केयर है वो क्या होती है। प्रोसीजर के बाद पेशेंट के फेस पे रेडनेस आ जाती है, थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, तो उसका क्या होता है कि अगर बहुत डीप भी माइक्रो नीडलिंग की गई हो तब भी ये जो रेडनेस है और स्वेलिंग है 12 टू 24 आवर्स में रिजॉल्व हो जाती है। इसके लिए क्या करना होता है कि स्किन को हाइड्रेट रखना होता है, मॉइस्चराइज करना होता है। आप कोई भी अच्छा सा मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र अपने फिजिशियन के प्रेस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी किस्म का कोई केमिकल, कोई स्क्रब और कोई भी ब्लीचिंग एजेंट अपने फेस पे यूज़ नहीं करना। इसके अलावा आपको सनलाइट और हीट से भी कुछ टाइम के लिए अपनी स्किन को प्रिवेंट करना होता है, क्योंकि प्रोसीजर के फ़ौरन बाद अगर सनलाइट या हीट से एक्सपोजर होता है आपकी स्किन का तो आपके सन टैन और सन डैमेज के चांसेस होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट माइक्रो नीडलिंग एंड पीआरपी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू है और आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी क्यूरी है आपकी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।